नमस्कार। इस टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ कुंज बिहारी बिरमीवाला। चलिए करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने जहां सरकारी तंत्र को जवाबदेह और पारदर्शी बनाया, वहीं इसका दूसरा पहलू आरटीआई कार्यकर्ता की जान के खतरे को लेकर सामने आता है। ताजा मामला चूरू जिले के राजलदेसर कस्बे का है, जहां नगर पालिका में आरटीआई लगाना एक आरटीआई कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया। आरटीआई कार्यकर्ता रामकिशन पर नगरपालिका में न केवल जानलेवा हमला किया गया, अपितु अब उसे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता रामकिशन ने राजलदेसर में 48 लाख की लागत से बनने वाले अंबेडकर भवन की स्वीकृत पत्रावली और टेंडर को लेकर आरटीआई लगाई थी। 2 दिन पहले उसे पत्रावली के अवलोकन के लिए नगरपालिका में बुलाया गया, जहाँ उसने पत्रावली का मोबाइल से वीडियो बनाया। पत्रावली में बिना ईओ के हस्ताक्षर किए 48 लाख स्वीकृत करने तथा टेंडर में घपले की बात सामने आई। आरोप है कि नगरपालिका अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की पोल खुलते देख बौखलाए अधिकारियों ने आरटीआई कार्यकर्ता को चैम्बर में बुलाकर मारपीट की और उससे धक्के देकर नगरपालिका से बाहर निकलवा दिया। इतना ही नहीं, राजलदेसर पुलिस को जब इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने न केवल परिवाद दर्ज करने से इनकार कर दिया, उल्टे आरटीआई कार्यकर्ता पर ही मामला दर्ज कर दिया। अब आरटीआई कार्यकर्ता ने अपनी सुरक्षा को लेकर एसपी से गुहार लगाई है। पालिका राजलदेसर में निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार हो रहा था। अंबेडकर भवन के निर्माण कार्य में 48 लाख रुपए की लागत से अंबेडकर भवन का निर्माण होना था। टेंडर प्रोसेस लोक उपापन अधिनियम के खिलाफ वर्जी करके जारी किए गए ऑनलाइन टेंडर में एक ही फर्म अपनी 2-3 डीआईसी डाल रही है, एक अबव की, एक बिलो रेट की। इस बात को मेरे संज्ञान में आने पर मैंने आरटीआई एक्ट में पत्रावली का अवलोकन और नकल प्राप्ति के लिए एसपीआई को आवेदन किया। एसपीआईओ ने पत्रावली का अवलोकन करवाना चालू किया। पत्रावली में कमियां थी, मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई। एसपीआईओ नगरपालिका के ईओ श्री भवानी शंकर को जब पता चला कि हमारे काले कारनामों की रिकॉर्डिंग बन गई है, तो उन्होंने अपने चैम्बर में बुलाकर मेरे साथ मारपीट की, मेरा मोबाइल और वीडियो रिकॉर्डिंग लूटने की कोशिश की। जो ठेकेदार लोग हैं जिन्हें गलत टेंडर प्रोसेस से फ़ायदा हुआ है, वो मुझे जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। मैं इस मामले में आज सुप्रिटेंडेंट सर से मिलने आया हूँ, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, मेरे जीवन की सुरक्षा की जाए और जो भी अथॉरिटी के करप्शन करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ नेसेसरी एक्शन लिया जाए। चूरू के सदर थाना इलाके के गांव घंटेल में विद्युत विभाग की लापरवाही का खामियाजा एक मजदूर को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। गांव घंटेल के सरकारी अस्पताल में निर्माण कार्य के दौरान गांव बालरसल का रहने वाला हीरालाल मजदूरी कर रहा था। तभी ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी की लाइन से लोहे का सरिया छू गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि 11,000 केवी के तार लटके हुए थे, जिसकी वजह से यह हादसा घटित हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। ये रोज अपने गांव से बालराथुण से रोज सुबह काम करने के लिए आता था और एक घंटे लाया और सुबह अपने काम लग गया। और काम के दौरान वो एक लोहे के पाइप को ऊपर करने लगे, 11,000 वोल्टेज की लाइट जा रही थी, उससे खंभे के वो पिट गया और जिससे उसकी वहीं पे मरती। उसका नाम हीरालाल है, उसके पिताजी का नाम नूरंग लाल है, जाति जाट है और इसकी उम्र 35 साल है, जिसे पोस्टमार्टम करा के उनको परिजन को सौंप दिया है। चूरू में मेडिकल कॉलेज की मान्यता मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन अपने पीठ थपथपाते नहीं थक रहा। वहीं दूसरी ओर अस्पताल परिसर में बने महिला और शिशु अस्पताल के हालात देखें तो 18वीं सदी का नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ बिजली चले जाने पर जहाँ पंखे अपनी लाचारी पर रोते नजर आते हैं, वहीं लाखों की लागत का कूलिंग सिस्टम 1 सप्ताह से खराब बताया जा रहा है। नवजात शिशु जहां गर्मी से बेहाल है, वहीं प्रसूताएं भी उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। एक तरफ प्रसव पीड़ा और दूसरी तरफ गर्मी के मौसम की ये मार, जिसके बारे में सोचकर ही कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पसीज जाए। लेकिन अस्पताल प्रशासन अभी भी बहानेबाजी बनाने में लगा है। नवजात शिशु को गिले कपड़े से पोंछकर राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। परिजन हाथों के पंखे या फिर कागज के गत्ते के सहारे हवा डालकर सुकून पाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं।
बताया जा रहा है कि मातृ एवं शिशु अस्पताल में पिछले सप्ताह से कूलिंग सिस्टम खराब होने के कारण चूरू की चिलचिलाती 46 डिग्री से ऊपर की गर्मी से नवजात शिशुओं और प्रसूताओं को हाल बेहाल झेलते हुए गर्मी के कारण खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोई सहायता करें, सरकार ने वो काट दिए कुंडा लाल हो रहा टावरा खून है तो स्कूल दे रहे टावरा खून हटगी क्या हो रहा क्यों कौन चला रहा है ऐसी ये बात है। 4 दिन दो गया तुम पाता पानी बिज नहीं मैं खून की बिज ताती हवा पड़ा दुखी हो रहा। सरकार ने वो कार्य की बनी है। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक चूरू संघ का अपने विविध मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा धरना आज 17वें दिन भी जारी रहा। गौरतलब है कि संघ द्वारा एलडीसी भर्ती तथा एसएसआर भर्ती में लाभ दिए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज के धरने में शामिल हुए मनरेगा संघ के रतन नगर ब्लॉक अध्यक्ष प्रभु सिंह राठौड़ ने कहा, यदि सरकार जल्द ही लिखित में नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो 21 मई से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। मनरेगा यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। मनरेगा यूनियन जिंदाबाद, मनरेगा यूनियन जिंदाबाद। आज धरने का 17वां दिन है। मजदूर दिवस 1 तारीख से लगातार हम अपनी एलडीसी भर्ती 2013 और एसएसआर भर्ती 2013 को संपूर्ण पदों पर करवाने के लिए ये धरना दे रहे हैं। आज धरने का 17वें दिन हम समस्त तरह का कार्यों का बहिष्कार किए हुए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, लिखित में नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, तब तक हम धरना इसी प्रकार जारी रखेंगे। और कोई आगे कोई प्रदर्शन और कुछ करोगे? आगे प्रदर्शन है, अगर 21 तारीख तक हमारी मांगों पर विचार, सकारात्मक विचार नहीं होता है तो 21 तारीख से हमें भूख हड़ताल पर बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे। खुदा की इबादतों का पवित्र महीना रमजान शुक्रवार से प्रारंभ होने जा रहा है। रमजान शुरू होने की घोषणा के साथ ही रोजे के इच्छुक मुस्लिम भाइयों ने आज खुशियां मनाई। इस बार जुम्मे के साथ रमजान की शुरुआत होने से मुसलमान भाइयों में जोश अलग ही देखने को मिल रहा है। पीर अनवार साहब के मुताबिक पहले रोजे की सहरी का वक्त सुबह 4:12 है तो इफ्तारी का समय शाम 7:14 रहेगा। तमाम आलम इस्लाम को और रमजान मुबारक की और तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। शहर इमाम सैयद मोहम्मद अनवार नदीमुल कादरी ने रमजान के ताल्लुक़ से सभी को मुबारकबाद दी है। इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है और जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है। इस महीने में इंसान को और इबादतें करनी चाहिए, रोज़े की पाबंदी करनी चाहिए। यहाँ पर सुबह सहरी होगी, सहरी होने के बाद मुसलमान पूरे दिन खाना पीना सब कुछ अपना बंद करके शाम को मगरिब की अजान के बाद इफ्तार करेगा, पूरे दिन भूखा रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके अजर में उसको सब्र अता फरमाता है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य अंतर्गत चूरू के श्री राम मंदिर में आयोजित भागवत कथा के दूसरे दिन महामंडलेश्वर साध्वी करुणागिरी ने कहा, भागवत का श्रवण जन्म जन्मांतर के पुण्यों के फल स्वरूप प्राप्त होता है। कलयुग में कल्याण का एकमात्र सरल व सहज साधन कथा का मन से श्रवणोपान करना है। मुनियों के संवाद से भक्ति का कष्ट दूर होने का आधार भागवत है। कथा के आयोजन पर मोहनलाल शर्मा, देवकीनंदन शर्मा, ओम प्रकाश तंवर, शंकरलाल, छतर सिंह डाका, महावीर प्रसाद शर्मा, द्वारका प्रसाद, ब्रिजेंद्र दादेच और सुभाष मोदी आदि ने आयोजक की भूमिका निभाई। संचालन बाबूलाल शर्मा ने किया। ये पूजा करने से व्यक्ति देवताओं के कर्ज से मुक्त होता है। उसके माने ऋषियों की कर्ज, ऋषियों ने परंपरा बताई कि व्यक्ति को नित्य प्रति चूरू ट्रस्ट की ओर से श्री राम मंदिर के पावन प्रांगण में भक्ति का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, 21 वर्ष पूरे हुए हैं। उस उपलक्ष्य में
महामंडलेश्वर करुणागिरी जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का गो सेवार्थी आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रथम दिन की कथा के समय माता श्री ने महात्म्य की चर्चा करते हुए सच्चित आनंद की पूर्णतया व्याख्या की और भक्ति का नारद जी के द्वारा उसका कष्ट दूर करने की भी कथा को बड़े रोचक ढंग से सुनाया गया। कथा प्रारंभ से पूर्व इस कथा के आयोजक मंडल ने श्रीमद् भागवत की पूजा अर्चना की और प्रसाद वितरण किया गया। सदाशहर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर टेम्पो यूनियन ने आज से नगरपालिका के आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र राजवीर ने बताया कि शहर की मुख्य सड़कें जगह जगह से उखड़ी हुई है। नाली बनाने के नाम पर सड़कों को जगह जगह से खोद करके छोड़ दिया गया, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर टेम्पो यूनियन द्वारा कई बार पालिका को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया, जिसके चलते आज टेम्पो चालकों को आमजन के साथ रोष जताते हुए धरने पर बैठना पड़ा। राजवीर ने बताया कि टेम्पो यूनियन ने क्षतिग्रस्त सड़कों को सही नहीं किए जाने तक धरना देने का ऐलान किया है। धरने के पहले दिन टेम्पो यूनियन के कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द मांगे नहीं माने जाने पर आगामी दिनों में चक्का जाम करने की चेतावनी दी। शहर की जो मुख्य सड़कें हैं उनके कम से कम आप रिपेयर का कम से कम काम स्टार्ट करा दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 27/2 को हमने ज्ञापन दिया है, 24/4/2018 को हमने ज्ञापन दिया है और लास्ट ज्ञापन हमने 14/5 को दिया है। उसके बावजूद शहर के मुख्य सड़कों की जो स्थिति बदहाल है वो आपको भली भांति मालूम है। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और अंततः मजबूर होकर के आज ऑटो चालक यूनियन ने नगरपालिका के आगे धरना दिया है। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती अनिश्चितकालीन ये धरना रहेगा। 2 दिन के पश्चात में अगर मांग नहीं मानी जाती है तो हम चक्का जाम का भी कार्यक्रम रखेंगे। जोगी कालबेलिया आदि निवास रहित विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजातियों के निवास संबंधी समस्या को लेकर आज रतनगढ़ के गांव जोगनिया बिकान के जोगी कालबेलिया सहित अन्य लोगों ने देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रेणुवा से मुलाकात की। उक्त लोगों ने मंत्री को बताया कि सैकड़ों वर्षों से बसे हुए होने के बावजूद गोचर भूमि के कारण आवासीय भूमि का नियमन नहीं हो पा रहा है, जिस पर मंत्री रेणुवा ने तुरंत ही जिला कलेक्टर चूरू से दूरभाष पर वार्ता कर इस मामले की जांच करवाकर गरीब तबके के लोगों की समस्या का निराकरण करवाने की निर्देश दिए। करते थे पोर्टल वगैरह में और में तो यहाँ भी उन्होंने लिख कर दिया था वहाँ पर केंद्र सरकार को, तो वहाँ से एक लेटर आया था कि बड़ी इनकी व्यवस्था जी थे कलेक्टर साहब, तब यहाँ के सरपंच साहब ने इन लोगों को ले जाकर वहाँ का प्रस्ताव भी और सदाशहर में कामधेनु सेना के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया को ज्ञापन देकर सोशल साइट फेसबुक पर गौमाता को लेकर एक युवक द्वारा आपत्तिजनक फोटो अपलोड करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि हिंदू सनातन संस्कृति का निर्वहन करने वाले हम गोभक्तों को इस तरह की फेसबुक पोस्ट से आघात पहुंचा है। ज्ञापन में आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। एक व्यक्ति द्वारा गौ माता का अपमान करने को लेकर हमने यहाँ पे जो थानाधिकारी है उनको आज एप्लीकेशन दी गई है कि एक लड़का है जो गौ माता के ऊपर बैठकर फोटो खिंचवाता है और उसको फेसबुक पर अपलोड करता है। आगे से ऐसी घटना न हो ताकि हिंदू संगठन और गौ भक्तों को कोई ठेस न पहुँचे। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की भाजपा महिला मोर्चा की बैठक आज गांव कुसुमदेसर में महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष सज्जन कंवर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मोर्चा जिला अध्यक्ष यशोदा माटोलिया, जिला उपाध्यक्ष मधु सेन, सुषमा राकाउंत का भाजपा महिला कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मोर्चा जिला अध्यक्ष यशोदा माटोलिया ने कर्नाटक की जीत पर महिला कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में देश ने खूब तरक्की की है और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस अवसर पर इंद्र कंवर, मोनिका कंवर, पूनम कंवर, लाछा कंवर सहित काफी संख्या में भाजपा की महिला कार्यकर्ता उपस्थित थी।
सदाशहर के गांव कामसर निवासी एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। गांव के गिरधारी लाल ने पुलिस थाने में दी गई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि वह अपना टेम्पो लेकर सदाशहर से गांव जा रहा था कि कालूसर और पुलासर स्टैंड से पहले गांव के ही बनवारी दास पुत्र रूपदास स्वामी व 5 अन्य व्यक्ति टेम्पो लेकर आए और गिरधारी के टेम्पो के आगे टेम्पो लगाकर उससे रुकवा दिया। आरोपियों ने गिरधारी के सिर में चोट मारी, जिससे उसके सर से काफी खून बहने लगा। इस दौरान पीछे से मोटरसाइकिल पर आ रहे गाँव के व्यक्ति ने उसे छुड़वाया। घायल गिरधारी ने चूरू में इलाज करवाने के बाद अपना मुकदमा दर्ज करवाया है। मैंने पता नहीं चला, फिर मेरे साथ क्या हुआ, हाल पूरी हाल माड़ी कर गटका बैठा बोला, फिर उसमें यहाँ मैं बेहोश हो गया। मामला दर्ज करा दिया पुलिस ने? मामला दर्ज करा दिया। रतनगढ़ में राजस्थान किसान सभा तहसील कमेटी द्वारा तहसील अध्यक्ष कालूराम नाई और मंत्री भादर भामू के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री, जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी की अनुपस्थिति में कार्यालय के आगे चस्पा कर दिया। इससे पहले किसान सभा भवन से शुरू हुआ कमेटी सदस्यों का जुलूस नगर के मुख्य बाजारों से नारेबाजी करते हुए गढ़ परिसर पहुंचा। किसान सभा कमेटी के सदस्यों ने हंसासर ग्राम में चल रही शराब की दुकानों को बंद करने सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया है। मेरे मध्य को संतलाल जी दूसरो पुरानी जेठी ने थोड़ा साइड में हो तो एक मिनट थोड़ा सा साइड में आओ, नहीं थोड़ा सा, ठीक है, एक मिनट साइड में। जठा में ईमानदारी और तकमो भी देव है। क्या हीरालाल डकैत है? हीरालाल अपराधी है? वसुंधरा जी सर्टिफिकेट देने के लिए भेज दियो। बात को नहीं बैठे, लड़ाई काम शू महिला भी आवेगी, मजदूर भी आवेगा, लड़ाई ना आगे बढ़ावांगा और निश्चित तौर से लड़ाई जीतांगा। हम अपनी लड़ाई लाठी भाटे की लड़ाई कौन करी और ने आपा करा। अब लोकतंत्र का मैं विश्वास रखने वाला आदमी और लोकतंत्र है बिका आधार का ऊपर ही चलेगा। बाकी जब भी अपनी जुबान के ऊपर लगाने की कोशिश करेगा तो डट के मुकाबला करांगा। सदाशहर में नगरपालिका द्वारा बनाए गए चैम्बर में बीती रात मूर्ति कुई के पास 2 सांड गिर गए। सूचना मिलते ही कामधेनु सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और क्रेन तथा स्थानीय लोगों की मदद से दोनों सांड को समय रहते सुरक्षित निकाला। इस दौरान मौके पर नगरपालिका की ओर से कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचने पर लोगों ने विरोध भी जताया। रतनगढ़ तहसील में आज पड़िहारा फाटक के पास मोड़ पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके कारण कार में सवार वसीम पुत्र याकूब खान और मुकेश पारिक घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीडवाना से सदाशहर जा रही कार पड़िहारा फाटक के पास पलट गई, जिससे दोनों कार सवार घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने पर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल पारिक, भाजपा नगर उपाध्यक्ष मनोज हारित अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचे और घायलों की सहायता की। सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए अनुसूचित जाति सहित अन्य वर्ग के लोग अपने शहर में अब झाड़ू लगाने को तैयार है। जी हां, रतनगढ़ नगरपालिका में 58 पदों के लिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी है, जिसके लिए 796 बेरोजगारों ने आवेदन किया है। पालिका सूत्रों के मुताबिक कुल आवेदन में एससी वर्ग के 704, एसटी वर्ग के 2, ओबीसी वर्ग के 38 तथा सामान्य वर्ग के 52 आवेदन पत्र जमा हुए हैं। बिसाऊ के वार्ड नंबर 4 में पेयजल समस्या को लेकर आज स्थानीय लोगों ने यूथ लीडर इस्माइल तंवर के नेतृत्व में जलदाय विभाग के जयन से मुलाकात कर सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति की मांग की। तंवर ने बताया कि वार्ड नंबर 4 में विगत 10 दिनों से पानी की सप्लाई बाधित हो रही है, जिसके संबंध में आज जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता घनश्याम मीणा से मुलाकात की गई और लोगों की समस्याओं से अवगत करवाया गया, जिस पर जयन मीणा ने तुरंत समाधान करवाने का आश्वासन दिया और मौके पर विभाग का कर्मचारी भेजकर सारे मामले की जानकारी भी ली।
अमन ट्रस्ट चूरू के बैनर तले आज एक प्रतिनिधिमंडल ने चूरू जंक्शन पर स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर चूरू सीकर रूट पर ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि चूरू सीकर ट्रैक शुरू हुए 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एकमात्र ट्रेन चलाए जाने के कारण लोगों को सुविधा का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। इस मौके पर शकील अहमद, शमशाद अली, सद्दाम हुसैन, मुजमिल भाटी सहित अन्य लोगों ने नारेबाजी कर विरोध जताया। आज चूरू जिला मुख्यालय स्थित स्टेशन पर सर्व समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने स्टेशन अधीक्षक श्रीमान निसार अहमद साहब को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन और वक्तव्य दोनों को संयुक्त माध्यम से हमने मांग की है कि चूरू और सीकर जो ट्रैक है उस पे गाड़ी की संख्या मात्र 1 है। आमजन की मांग को ध्यान में रखते हुए गाड़ी की संख्या को बढ़ाया जाए तथा जो इसका समय है वो शाम को है, उसका समय परिवर्तन कर उसका सुबह किया जाए। तो स्टेशन अधीक्षक महोदय ने आश्वासित किया है कि आपकी मांगों को उच्च अधिकारी तक पहुंचाएंगे और इसी के निस्तारण के लिए हम प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों के अंदर चूरू सीकर ट्रैक है, इस पे जो गाड़ी की संख्या मात्र 1 है, ये निश्चित तौर पर बढ़ेगी और इसका सीधा लाभ चूरू की जनता को मिलेगा। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास के अंदर सर्व समाज और सभी लोग इसका सहयोग करें, इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त कर। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दे अनुमति और आप देखते रहे SN टुडे। नमस्कार।